नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बयानों की बौछार जारी है और अब इसी बयानों की बौछार में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी आ गए हैं, क्योंकि अब तक देखा गया है कि जब कमलनाथ और शिवराज मंच पर जा रहे हैं तो वो एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान जब मंच पर जाते हैं तो कभी कमलनाथ पर तो कभी दिग्विजय सिंह पर वो आरोप प्रत्यारोप जड़ते नजर आते हैं। तो वहीं जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मंच पर जाते हैं तो वो उनका निशाना साफ तौर पे सीएम शिवराज या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं। और अभी नहीं, आरोप प्रत्यारोप और बयानों की बौछार के पीछे मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी आ गए हैं। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हैं। शार्दुल, अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी जहां मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानों की बौछार कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयानों में? और उन्होंने देखा गया है कि कमलनाथ, दिग्विजय, राहुल गांधी और सज्जन सिंह वर्मा तक पर निशाने साधे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने इन दिग्गजों के लिए? नम्रता, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार प्रसार का ये आखिरी दौर है और आखिरी दौर में अब कोई भी चुनावी जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसी में अगर बात की जाए तो जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी मैदान पकड़ लिया है और पिछले दिनों उन्होंने सांवेर में एक रोड शो भी किया है। इसके बाद लगातार उनके हमले जो हैं वो कांग्रेस पर तेज होते जा रहे हैं। इन्हीं हमलों के बीच में उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा द्वारा पिछले दिनों की गई टिप्पणी पर भी अपना पलटवार किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के प्रति कितने आक्रामक हुए और उन्होंने किस तरह से कांग्रेस की पोल खोली और किस तरह से कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा करते समय इंदौर में अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर एक आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने लगातार सेना का मनोबल गिराया है और वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। वहीं उन्होंने कमलनाथ और शिवराज सिंह के बीच में जो वाक युद्ध चल रहा है उसमें उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनकी जो जोड़ी है उनको अपने पाप धोने के लिए श्री राम के दर्शन करना चाहिए और श्री राम के दर्शन के लिए उन्होंने उनको पीले चावल का न्योता भी दिया। बात की जाए कांग्रेस के जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि उन्होंने सत्ता को हथिया लिया गया है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो बगावती तेवर दिखाए थे जिन नेताओं ने, उनके कारण कांग्रेस हारी। मतलब कांग्रेस अपने खुद के कर्मों के कारण ही कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होने की नौबत आई है। वहीं उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने इस मामले में जो सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री हैं उनको आड़े हाथों लिया, उन पर एक निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों उन्होंने एक बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की थी कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, जिसको लेकर बवाल भी मचा था। उसका आज कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा है कि हमारी दुकान पर लिखा है कि कभी भी बच्चे, बूढ़े और पागल, इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब उन्होंने बातों ही बातों में सज्जन सिंह वर्मा को बच्चे, बूढ़े और पागल की श्रेणी में, मतलब कुछ भी बात कहने पर अगर वो कुछ कहते हैं राजनीति में, अगर उनके बारे में बुरा भला कहते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो इस तरह देखा जाए तो जो उपचुनाव का दौर है उसमें कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी की भूमिका जो है वो एक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जो बेल्ट यहाँ से शुरू होता है मध्य प्रदेश का, एक निमाड़ का और मालवा बेल्ट, यहाँ की जितनी भी सीटें हैं वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय अपना अच्छा दबाव प्रभाव रखते हैं। और ऐसे में जो आखिरी दौर है चुनाव का, प्रचार प्रसार का, उपचुनाव का, उसमें कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में पार्टी ने उतार दिया है। और वो देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से उपचुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सक्रिय तो नजर आ रहे हैं, लेकिन शार्दुल, सवाल यहाँ पर ये है कि कैलाश विजयवर्गीय की अगर हम बात करें तो वो हर बार तीखा प्रहार करते नजर आते हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बारी आती है, अब वो मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव का दौर है, पिछले कई दिनों से कैलाश विजयवर्गीय इतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो वो उपचुनाव के इन सियासी गलियारों में जहां बयानों की बौछार करते नजर आ रहे हैं, तीखा प्रहार करते
नजर आ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसका, क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव करीब आते जा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय भी मध्य प्रदेश की राजनीति में उतने सक्रिय होते जा रहे हैं और बयानों की बौछार लगातार वो करते नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और उनके इस बयानों की बौछार का आखिर बीजेपी पर किस तरह से असर पड़ने वाला है? नम्रता, 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उसमें जो सीटें कम आई थी बीजेपी को, जिसके कारण सत्ता से हाथ धोना पड़ा था बीजेपी को मध्य प्रदेश में, उसको लेकर उस समय का जो दौर था उसमें कैलाश विजयवर्गीय पर भी उंगलियां उठाई गई थी। वो उंगलियां इसलिए उठाई गई थी कि उनके जो पुत्र हैं, पुत्र मोह में उन्होंने सीटें गंवा दी, ऐसे आरोप उन पर लगाए जा रहे थे। ऐसी चर्चाएँ राजनीतिक गलियारों में थी, क्योंकि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनके ऊपर जो अपना जो निमाड़ का क्षेत्र है, मालवा का जो क्षेत्र है, वहाँ की कई सीटें हैं जिस पर उनका प्रभाव था, तो इसलिए उनको उन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जो निमाड़ और मालवा के जो क्षेत्र हैं, जिसमें अलीराजपुर बड़वानी का जो क्षेत्र आता है जिले का, वहाँ पर कई सीटें भाजपा ने गंवा दी, जिसका खामियाजा जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में उसमें भाजपा को भुगतना पड़ा और कुछ सीटों के अंतर के कारण ही भाजपा सरकार से बेदखल हो गई थी और कांग्रेस अपनी सत्ता हथियाने में कामयाब हो पाई थी। शायद उसी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय इस बार मैदान संभाल चुके हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को केंद्रीय नेतृत्व ने बंगाल की कमान सौंप रखी है, वे बंगाल में हमेशा सक्रिय रहते हैं, बंगाल में बीजेपी का प्रभाव जमाने को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश में जो पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की जो सक्रियता थी वो कम नजर आई। लेकिन अब मौका आया है एक बार फिर, जब मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं 28 विधानसभा सीटों पर, तो जहां जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव है वहां पर पार्टी उनका उपयोग करना चाह रही है। और इसी तारतम्य में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जैसे सांवेर विधानसभा इंदौर जिले में ही मानी जाती है और कैलाश जी इंदौर में ही हमेशा से निवासरत हैं, तो वो आखिरी दिनों में अपनी तरफ से भी पार्टी को जिताने के जितने प्रयास हो सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जब भी कुछ बोलते हैं और तीखा प्रहार करते हैं तो वो अखबारों की सुर्खियां बन जाता है, क्योंकि वो कुछ बोलते ही ऐसा है और बयानों की बौछार जब वो करते हैं तो इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने ऐसे शब्दों के तीर छोड़े हैं जिस तीर का निशाना हर कोई रहा है, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, सज्जन वर्मा हो या फिर राहुल गांधी हो, हर किसी पर उन्होंने शब्दों के बाण चलाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन बाणों का कितना प्रभाव कांग्रेस पर पड़ता है और जनता पर पड़ता है और आने वाले उपचुनाव पर पड़ता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।